दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि कांग्रेस पार्टी अहिंसक, शांतिप्रिय, देशभक्त और न जाने ऐसे क्या क्या गुणों को धारण करे हुए है। जी हां दोस्तों, साथियों, कल एनडीटीवी ने एक कार्यक्रम रखा था जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को वहां पर आमंत्रित किया गया था और वहां पर मुख्यमंत्री साहब ने पूरी दुनिया को अहिंसा का पाठ पढ़ाया है। जी हाँ साथियों, मैं चाहता हूं सबसे पहले आप उनका कल का वीडियो क्लिप देखिए जिसमें एनडीटीवी में बैठकर वो दुनिया को ज्ञान दे रहे हैं। सबसे पहले उसे देखिए। अल्ट्रा नेशनलिज्म जिसको कहते हैं, अल्ट्रा नेशनलिज्म, उग्र राष्ट्रवाद, जो बीजेपी जो है हिंदुत्व, उग्र राष्ट्रवाद मुफ्त में देना और साथ में मोदी की पॉपुलैरिटी, उनके जीत का ये फार्मूला है। आपके पास इसकी काट क्या है, उग्र राष्ट्रवाद और ये जो फ्री में दिया जाता है इसका? देखिए, इसमें तो चर्चा होनी चाहिए। इनका जो राष्ट्रवाद है, जो उग्र राष्ट्रवाद है, और ये आयातित है, ये हमारे देश का नहीं है। बीएस मुंजे साहब गए थे इटली और वहां से बैंड बाजा वगैरह सब लाया और वहीं से ये उग्र राष्ट्रवाद लाए, जिसमें जो असहमति का सम्मान नहीं, उसको कुचल देना है, दबा देना, खत्म कर देना है। हमारा जो कांग्रेस का जो राष्ट्रवाद है वो परंपरा से चला है। आप बुद्ध से की बात करिए, महावीर की बात करिए, महावीर के अनेकांतवाद को स्वीकार किया महात्मा गांधी ने। बुद्ध की जो हिंसा है, अहिंसा है, तो वो अपने शिष्यों के लिए रखा किया था और जिसे लोक व्यापीकरण करने का महात्मा गांधी ने किया, अहिंसा, और उसको हथियार के रूप में उपयोग किया और बताया कि ये कमजोर लोगों के हथियार नहीं है, ये ताकतवर लोगों के, जो शक्तिशाली है वही अहिंसक हो सकता है, कमजोर अहिंसक नहीं हो सकता। ये बात महात्मा गांधी ने बताई। तो ये, अब उसके बाद आप जाएं, बहुत सारे और संत महात्मा हुए जिसका प्रभाव कांग्रेस में पड़ा, चाहे कबीर हो, गुरु नानक देव हो, तुलसी जी हो, चाहे जितने समाज सुधारक है उसका प्रभाव पड़ा, लेकिन सबसे ज्यादा आप देखेंगे रामकृष्ण परमहंस। वो एक ऐसे संत हुए पूरे दुनिया में जिन्होंने ये उद्घोष किया कि नदियां कहीं से भी निकले उसको समुद्र में ही जाना होता है। आप किसी पंथ से, किसी रास्ते से, चाहे हिंदू में भी आप कितने प्रकार के, चाहे शैव है, चाहे वैष्णव है, चाहे शाक्त हो, चाहे वो तंत्र मंत्र हो, किसी भी पद्धति से आप जाएं, या फिर जो मुस्लिम पद्धति है या क्रिश्चियन की पद्धति है, उसमें किसी भी कराओ, खुद से साधना करके बताए, और उन्होंने देखा कि हम किसी भी रास्ते साधना करें पहुंचते उसी ईश्वर के पास। ये उद्घोष करने वाला केवल एकमात्र संत हुआ रामकृष्ण परमहंस। और यही बात महात्मा गांधी ने कहा कि हम अपने धर्म को अपनाएं। वो अपने आप को वैष्णव कहलाने से कभी संकोच नहीं करो, इसलिए वैष्णव जन तो तेने कहिए, ये हर अपने सभा में गाते थे और गवाते भी थे। एक मैं पूरा कर लूं, लेकिन दूसरे धर्मों को भी उतना सम्मान करते थे। और इसीलिए भारत में अनेकता में एकता की जो है वो हमारी ताकत है। आज जो उसमें फिर से विभाजन करने की कोशिश की जा रही है, जो जहर घोला जा रहा है, आज अपने लाभ के लिए जितना आप कर रहे हैं, देश के लिए उतना नुकसानदायक है। और ये बहुत मेहनत के बाद मीर खुसरो से लेकर कबीर जी से लेकर महात्मा गांधी तक के जितने भी संत महात्मा और नेता हुए, जो समाज को जोड़ने का काम किया, हिंदुस्तान को जोड़ने का काम किया है, इसे तोड़ने का काम किया जाए, जहर घोलने का काम किया जाए, और देश के लिए बेहद नुकसानदायक है। तो दोस्तों, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब ने क्या कहा आप लोगों ने सुन ही लिया होगा। वो दुनिया को बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी जी के रास्ते पर चलने वाली पार्टी है, बिल्कुल भी अहिंसक है। कहीं पर किसी को मारना पीटना तो दूर की बात है, किसी को वो रे तक नहीं कहते, ऐसा उनका कहना है। अब दोस्तों, कल उन्होंने ज्ञान दिया और परसों का मैं दिखाना चाहता हूं आपको वीडियो क्लिप कि छत्तीसगढ़ विद्युत संविदा कर्मचारी अपने रेगुलर नियमितीकरण की मांग को लेकर रायपुर में बीते 1.5 महीने से आंदोलन कर रहे थे और उनको परसों किस प्रकार पुलिस ने जानवरों की तरह दौड़ा दौड़ा कर पीटा है और घर में घुस घुस कर पीटा है। आप उसका वीडियो क्लिप आप देखिए, उसके बाद मैं आगे बात करता हूँ।
आगे बैठो, इस पर भी फोन में कुछ है ना, तो फोन तोड़ा, मतलब वो तोड़ा था। तो दोस्तों, इन दोनों ही वीडियो क्लिप के माध्यम से अब कांग्रेस के दोहरे चेहरे को आप अच्छे से देख भी लिए होंगे और समझ भी लिए होंगे। साथियों, इस मैटर पर मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। जो भी एविडेंस थे, जो भी वीडियो क्लिप्स थे, मैं आपको आपके सामने उसको उसी रूप में प्रस्तुत कर दिया। साथियों, अब आपको इस पूरे मामले पर क्या कहना है, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपके विचार बहुत ही महत्वपूर्ण है।